आप लोगों के मन में जो ये गलत फहमी जो बैठी हुई है ना कि आप आकर के रिएक्शनिस्ट को गंदा संदा बोलोगे, हालांकि अभी आपने बहुत गंदा नहीं बोला, लेकिन हाँ आपने गंदा ही किया है, धमकाया है आपने अपनी वीडियो में। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करके आपका बहुत भला हो जाएगा, सारे के सारे रिएक्शनिस्ट डर जाएंगे और वो आपकी फैमिली के अगेंस्ट बोलना छोड़ देंगे, तो भाई साहब आप ये गलत हो और आपकी ये सोच गलत है। क्योंकि शुरुआत आपकी फैमिली की तरफ से ही होती है। जब आप लोग कंट्रोवर्सी करते हो, आप लोग जब ऊल फिजूल की चीजें करते हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको हाइप मिलेगी, जैसे कि अभी आपने जो चेन वाली चीजें करी, अब उस पे 50 रिएक्शनिस्ट कम से कम 2-2 वीडियो बनाएंगे तो 100 वीडियो बन जाएंगे। आपको क्या जरूरत थी ऑनलाइन में ये सारी चीजें बोलने का कि आपने बेच दिया, फिर वाइफ से पूछना कि ये तो पापा का दिया हुआ था ना, और वाइफ का ऐसे सिकुड़ा हुआ सा मुंह, मासूम सा, दुखी सा। तो इन चीजों पे ही तो रिएक्शनिस्ट बात करेंगे। और आप जब अपने फायदे के लिए, व्यूज और डॉलर के लिए जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हो छोटी मोटी, जबकि ऐसी चीजें कुछ होती नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ओके है, बट आपको दिखाना ऐसा है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि अभी आपके भाई और भाभी जी ने जो किया कि वहां से अकेले आ गई, और आप लोगों ने भी थंबनेल डाला कि भाभी ऐसा क्या हुआ कि भाभी को अकेले आना पड़ा। तो ये सारी चीजें आप लोग करते ही तो इसलिए हो ना, ताकि रिएक्शनिस्ट आप पे बात करे। और जब बात लोग कर रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है और आप आकर के धमका रहे हो, तो आप अपनी बीमार मानसिकता को दर्शा रहे हो। दैट्स इट, उससे किसी का कुछ बुरा नहीं होने वाला और रिएक्शनिस्ट तो नहीं रुकने वाले। आपकी वीडियो जब पॉजिटिव आने लगेगी तो डेफिनेटली लोग रुकेंगे, ऐसे तो कोई आपके डर से तो कोई नहीं रुकने वाला। सो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे ये जो एक फैमिली है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शन वीडियो बनती है, तो उनके घर के एक जो छोटे वाले सुपुत्र हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला है और वीडियो में बकायदा इन्होंने धमकाया है लोगों को। तो वीडियो का थंबनेल क्या था, 1 मिनट, हाँ जो भी था, चलो छोड़ो। तो उन्होंने बकायदा ना धमकाया है लोगों को। तो भाई साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी धमकी से लोग डर जाएंगे, आपके बारे में वीडियो बनाना छोड़ देंगे, आप लोगों के बारे में गलत बोलना छोड़ देंगे? आप इतना ये जो करते हो, आपने जो बोला एक लाइन कि मतलब रोज रोज वही चीज कर रही हो, रोज रोज। सबसे पहले तो आपको नीड है, आई नो कि आपका ज्ञान कितना है, सबसे पहले आपको नीड है गूगल करने का कि क्या रिएक्शन चैनल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, रिएक्शन वीडियो का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप लोग क्या हो, आप लोग पता है इस दुनिया में एक छोटे मोटे कीड़े के बराबर हो। मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूं या XYZ जो भी है, हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में रिएक्शन वीडियो बनते हैं। लाइक मोदी जी तक को रोस्ट किया जाता है, राहुल गांधी जी को रोस्ट किया जाता है, सलमान खान को रोस्ट किया जाता है, कार्तिक आर्यन को रोस्ट किया जाता है, कोई भी हो XYZ, जितना बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी, हर किसी को रोस्ट किया जाता है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक जो छपरी ग्रुप के जो क्रिएटर है, उसमें एक आपकी फैमिली आती है जिसको सबसे ज्यादा रोस्ट किया जाता है। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम। जिस तरीके से आपको रोस्ट किया जाता है, आपकी फैमिली को रोस्ट किया जाता है, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो दीपिका, शोएब और सवा इब्राहिम को बहुत ही गंदे लेवल पे जाकर के रोस्ट करते हैं। बट उन लोगों ने तो कभी नहीं ये सब किया, उसको स्ट्राइक दो, उसको स्ट्राइक दो, उसको आकर के गाली दो, उसको वीडियो बना करके लाइव आके अब्यूज करो, उसको पाइप डालो, उसको रॉड डालो। ये गंदी मानसिकता तो कोई नहीं दिखाता, बस एक आप ही लोग हो जो ये गंदी हरकतें कर रहे हो। आप दूसरों को बोल रहे हो कि हमें नहीं पसंद है तो मत देखो ना भाई, बात मत करो। तो ये सेम चीज आप खुद पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो? मतलब आप मुझे चुप करवाओ या XYZ किसी को भी आप चुप करवाओ, वो आपके बस में नहीं है, ठीक है। बट ये तो आपके बस में है ना कि आप हमारी वीडियो ना देखो, आप रिएक्शनिस्ट की वीडियो ना देखो, ये तो आपके बस में है ना। लेकिन आप देखते भी हो और आकर के रिएक्ट भी करते हो, और रिएक्ट करने का एक तरीका होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, रिएक्ट अगर आप ढंग से करोगे ना तो आपकी बातों को थोड़ा कंसीडर भी किया जाएगा। लेकिन आप अपनी वीडियो में आके लोगों को धमकाओगे, लोगों को गाली गलौज करोगे, लोगों को रॉड और पाइप घुसेड़ने की उसकी बॉडी में बात करोगे,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई रुकेगा। दूसरा, आपके फैमिली का पैटर्न है बद्दुआ। बद्दुआ से कौन डरता है, और वो भी ऐसे नास्तिकों के बद्दुआ से। हम धार्मिक लोग हैं भाई, हम पूजा पाठ करते हैं, हमें थोड़ी बद्दुआ कुछ बिगाड़ पाएगा। हमारा बद्दुआ से कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपको अपनी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, ना कि आप गाली गलौज आकर के और धमकी भाई साहब ये किस मुंह से देते हो ये धमकी? इसी बेसिस पे ना कि आपके पास गालियों की पोटली है पूरी, भंगार जो बोलते हैं, भांगा। हमारे गांव में भूसा ढोने के लिए ना 50-60 बोरों का भांगा बनाया जाता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा भूसा अट सके। तो वैसे ही आपका घर और इतने सारे मेंबर, आप लोगों के पास गालियों का भांगा भरा हुआ है। और आपके घर की फीमेल लोग जो हैं, इवन आपके बड़े वाले भाई साहब, आप लोगों के पास बद्दुआ की पोटली है। पोटली नहीं, एक्चुअली पोटला है। तो आपको लगता है कि आप गाली और बद्दुआ के बदौलत सबको चुप करोगे, तो ये आपकी छोटी सोच है। और एक चीज भूलो मत, एक और ऐसी ही आप ही लोगों की तरह क्रिएटर थी, आजकल वो रिएक्शनिस्ट बनी हुई हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएटर थी, डेली ब्लॉगिंग करती थी, और वो ऐसे ही करती थी। जब उनका मन होता था लाइव आकर के किसी को भी धमकाती थी, लाइव आकर के किसी को भी गाली देती थी, लाइव आकर के किसी को भी बद्दुआ देती थी। उस किसी में मैं भी हूं, जिसको उन्होंने बोला था कि नेहा दीदी की तरह हो जाओगी। मैं ये नहीं कह रही कि आज उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं। ये कोई भी औरत डिजर्व नहीं करती कि उसको ऑनलाइन उसकी इज्जत उतारी जाए। आपकी मानसिकता क्या है गॉड नोज, बट मेरा ये सोच नहीं है कि कोई भी औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बट उसकी इज्जत को ढकना चाहिए, ना कि उसकी इज्जत को नीलाम करना चाहिए। लेकिन जो उनके साथ जो हो रहा है पैनल लगा करके, और OMG, मतलब ऐसी गालियां जो हमने आज तक लाइफ में कभी सुनी ही नहीं है। जबकि मैं तो गांव से हूँ, गांव में मैंने एक से एक अच्छे लोगों को भी देखा, गांव में मैंने एक से एक गंदे, बुरे, बेकार, गवार, हर तरीके के लोगों को देखा है। बट ऐसी गालियां मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से सुना ही नहीं है, लेकिन उनको पड़ रही है। तो यही होता है, कर्मा रिटर्न होता है। आप जब किसी को इतने गंदे लेवल पे पोक करोगे ना, आप जब किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ अत्याचार हो रहे हैं, नहीं, नॉर्मली रिएक्शन वीडियो बन रहे हैं। अब वो वीडियो उसी स्तर के बन रहे हैं जिस स्तर के आप अपनी क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हो। आप एक बात बताओ, सिर्फ आपके भाई और भाभी जी के ऊपर ही क्यों इतने उल जुलूल की चीजें की जाती है, उनके ही कैरेक्टर पे क्यों बात किया जाता है? आपके भाई साहब को कैरेक्टरलेस बोला जाता है भैया, और आपकी भाभी जी को भी कैरेक्टरलेस बोला जाता है। उसका रीजन क्या है? आपके भाई साहब ने पूरा छीछा लेदर किया। आप बताइए, क्या ये इंसानियत है कि घर में एक सुंदर सुशील सी वाइफ है, उसके बावजूद किसी ऐसी फीमेल से रिश्ते बना लेना, जिसको बहन का ढोंग किया, जिसके साथ में राखी बांधे, टीके लगवाए, तो ऐसी चीजें उन्होंने की है, तो उनको ट्रोलिंग वो सहनी पड़ेगी। अब वो जैसे सहे तो सहा है ना, उस टाइम एक तरफा ऑडियंस आपके सपोर्ट में, जस्ट बिकॉज कि आपकी भाभी उस टाइम पे बेचारी बनी हुई थी और हम और रिएक्शनिस्ट की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, तो हम लोग एक तरफा बस तिवारी जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट आप अपने सीने पे हाथ धर के बोलो कि क्या जितना तिवारी की गलती थी उससे डबल ट्रिपल गलती आपके भाई साहब की नहीं थी? तिवारी तो सिंगल थी, आपके भाई साहब के घर में ऑलरेडी वाइफ थी, बट उन्होंने सिर्फ तिवारी के साथ और इंसानियत के साथ गलत नहीं किया, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, उन्होंने अपने पेरेंट्स के दिए हुए संस्कारों के साथ गलत किया। ठीक है, आपको अगर इस चीज का बुरा लग रहा है कि आपकी भाभी को कैरेक्टरलेस वगैरह जो भी चीजें XYZ बोली जा रही है, ये सब बातें कहां से उठ के आई? ये सारी बातें आपके भाई साहब की बोली हुई बातें हैं। इतना कुछ हो गया, आपने भी बहुत सारी गलतियां करी है, बहुत बार आपने भी गाली गलौज ये वो किया, फलाना ढिमकाना चिमकाना जो भी। क्या आपके कैरेक्टर पे किसी ने क्वेश्चन मार्क लगाया? नहीं लगाया। क्या आपकी वाइफ के लिए भले बेवकूफ बोल करके अल्लू जल्लू चीजें लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ वैसी चीजें मुझे लगी तो मैंने भी 1-2 बार बोला है, हालांकि बहुत कम, लेकिन जो भी है मैंने बोला है। लेकिन क्या आपकी वाइफ के कैरेक्टर पे किसी ने उंगली उठाया है? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया है? बिकॉज वैसी कैरेक्टरलेस वाली चीजें दिखती ही नहीं है। लेकिन जब दिखेगा ना भाई साहब, सॉरी भैया नहीं, नॉट भैया, जब दिखेगा ना कि आपकी वीडियो में वैसी चीजें हो रही है, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात किया जाएगा। आप किसी को डरा धमका करके किसी भी कीमत पे रोक नहीं सकते हो। और इस बार फिर से आपके भाई भाभी ने दोनों प्लान करके और तिवारी को की तरफ रिएक्शनिस्ट को और व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को
कुत्तों की तरह छोड़ने की कोशिश की कि जाओ तिवारी के पीछे पड़ जाओ, इसीलिए आपकी भाभी तो वो अकेले झोला लेकर के सोच हो गई। सबको दिखाने की कोशिश किया उन्होंने कि उनका जगत भैया के साथ में रिश्ते खराब थे। अब जब उन्होंने कोशिश किया तो लोग उस पर बातें कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कितने लोग बात कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। और क्यों ना बनाएं, क्या आप सबको डरा धमका के रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। चलिए आते हैं दूसरी बात पे। आपको पता है ना कि आपके वीडियो में जो भी ऊल फिजूल की चीजें दिखेगी उस पे रिएक्शनिस्ट बात करेंगे, उस पे व्यूअर्स बात करेंगे। मुझे नहीं पता कि वाकई में आपकी वाइफ का चेन बेच दिया गया या क्या किया गया उस चेन के साथ, लेकिन आप एक चीज बताइए, किसी बेटी का जो उसके फादर ने कुछ भी ज्वेलरी दी है या जो भी XYZ चीजें जो भी कुछ है वो चीज कहीं सेल कर देना, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जबकि आप लोगों को कुछ खाने की अकाल नहीं पड़ी है, नॉर्मली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टूट गया था। तो जो भी ज्वेलर्स हैं उन्होंने बोला कि ये जो आपकी जो भी ऑर्नामेंट्स है ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो उसको सेल कर दिया गया। अगर पता नहीं लड़कियां ऐसा होता है कि वो अपनी मम्मी पापा के चीजों से बहुत ज्यादा टची होते हैं, बहुत ज्यादा टची होते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को खाने के लाले भी पड़ जाए तो वो अपनी मम्मी पापा की दी हुई ज्वेलरी, तो वो कुछ भी ऑर्नामेंट्स जो भी हो XYZ वो सेल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज मैं इस चीज को समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी माता पिता हैं। तो एक फीमेल के लिए उनके पेरेंट्स की दी हुई चीजें बहुत ही ज्यादा अनमोल होती है। उस चीज को आपकी वाइफ से पूछे बगैर, हाँ अगर वो बेचना चाहती, वो सेल करना चाहती तो वो ठीक था, बट बिना उनसे उनका राय मशवरा के उस चीज को सेल कर दिया गया। चलो ठीक है, सेल कर दिया गया, ये चीजें आप लोग आपस में बात करके उन चीजों को अपना देख लेते क्या करना है नहीं करना है। लेकिन आपने क्या किया, उस चीज को एकदम बकायदा थंबनेल लगा के कि मम्मी ने ये जो बेचा ये सही किया गलत किया, समथिंग कुछ तो था, अब उतना डिटेल्स में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, लेकिन कुछ तो आपने वियर्ड सा थंबनेल भी लगाया और वीडियो में भी बोला कि क्या किया आपकी माताजी, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या ही एक्टिंग करने का कीड़ा काटा हुआ है, वो तो हमने बेच दिया, ऐसे ऐसे करके वो कर रही थी। तो वो बहुत ही ना बेवकूफी भरी चीजें लग रही थी। और ऑफकोर्स उस पर बहुत सारे रिएक्शनिस्ट हैं जो वीडियो बना रहे हैं, देखिए मैं भी बात कर रही हूँ उस पर। तो ये चीजें गलत लगी, क्योंकि आपकी वाइफ वहां पे बेचारी सी शकल बनाए। जब आपकी मदर ने बोला कि बेच दिया तो वो पूछती थी क्यों, वो मेरे पापा का दिया हुआ था, समथिंग कुछ उन्होंने बोला। तो इट मीन्स हमें जो वीडियो के थ्रू दिखा, अब गॉड नोस कि आप लोग ये नाटक कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, बट हमें जो वीडियोस के थ्रू दिखा वो यही दिखा कि आपकी वाइफ उस चीज से दुखी है। अब ऑफकोर्स दुखी है तो लोग बात करेंगे कि भाई ये कैसी सास है कि उसको बेच दिया बिना बहू से पूछे। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई सास होती है कि बहू की चीजें उससे बिना पूछे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि वो गार्जियन है फलाने, अरे कितनी गार्जियन है, वो तो दिखता है, गार्जियन का जी नहीं है उनमें कुछ नहीं है, वो एक भी लूर लक्षण वो पेरेंट्स वाले तो उनमें है ही नहीं, ये मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। लेकिन जैसा भी हो जो भी हो, हमारे घर में भी बड़े हैं, लेकिन इस टाइप का कोई डिसीजन जो पर्सनली कोई मेरी चीजें हैं उससे रिगार्डिंग कोई इस तरीके का खुद में डिसाइड नहीं कर सकता कि इसको बेच देना है, इसको गिरवी रख देना है। ये सब कौन करता है बाइयात हरकतें, लेकिन आपकी मदर ने किया और आपने उस चीज को दिखा भी दी वीडियो में। तो जब आप लोग दिखाते ही हर चीज, तो आप उस चीज को क्रिटिसिज्म को लेने के लिए भी रेडी रहो ना। और दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें हमें भी समझ में आती है कि ये सारी चीजें ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हो। बिकॉज आपको भी पता है कि व्यूज कैसे पूरे फैमिली के व्यूज डाउन है बहुत बुरी तरीके से, और यही रीजन है कि जगत भैया वीडियो नहीं डाल रहे हैं, शरमाए हुए हैं कि लोग दुनिया उन पे थूक रही है। मतलब उन्होंने इतना गंद मचाया फिर भी अपनी औकात पे आ गए व्यूज के मामले में। वही देखिए तिवारी जी का व्यूज 1 घंटे में पता नहीं दनादन भाग रहा है और आप लोगों के 10, 20, 5, 20, 50 हजार पे अटका हुआ है। तो जब आप अपने व्यूज के लिए ना ऊट पटांग की चीजें करते हो, आप बताओ ये लॉजिकली आपको सुन के ठीक लगता है कि एक कपल घूमने निकलते हैं, उधर से उसका हस्बैंड भाग जाता है पता नहीं कहाँ और वाइफ अकेले आ जाती है बैक टू पवेलियन, ये सारी चीजें वियर्ड नहीं लगती? ये सारी चीजें आपके हिसाब से नॉर्मल है? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और वो भी ये एक्सक्यूज दे करके कि मेरी तबीयत खराब थी तो इसीलिए हम नहीं गए, वो कहाँ चले गए। ऐसा होता है क्या? आप बताइएगा, आप भी किसी के हस्बैंड हैं, आपकी भी वाइफ है, क्या आपकी वाइफ बीमार रहेगी तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाओगे? ऐसा होता है कहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तो जब आप ऐसी चीजें दिखाओगे तो उसमें बातें होंगी, तो आप इस चीजों के लिए या तो रेडी रहो, और नहीं रेडी रहते हो
तो करो जो करना है, गाली गलौज और जो भी करो, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक जो मैंने अभी क्रिएटर का एग्जांपल दिया ना कि वो भी आप ही लोगों की तरह बहुत ऊल जुलूल वीडियो, आज देखिए उनके छीछा लेदर किस बुरी तरीके से हो रहा है। तो आप लोग ना फ्लो में इतनी हवा में मत उड़ो कि किसी ऐसे सनकी टाइप के लोगों के नजर में आ जाओ ना कि आपकी हालत भी वैसी वाली हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ना डरिए, आपको भी डरने की जरूरत है। आप हमेशा डराने आ जाते हो, मतलब हाथी डरेगा चींटी से क्या, क्योंकि हम आपको चींटी ही समझ रहे हैं, छोटा सा बच्चा, ठीक है। कोई नहीं रहता। आपके भाई साहब को तो लोग ऐसे ही घुमा के फेंक रहे हैं, उनके सामने बैठ के लाइव में जूता चप्पल मारने की बात की गई, क्या कर लिया उन्होंने, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं कर सकते हो। यही तो है सोशल मीडिया, जिसको जो मन में आएगा वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस बात का घमंड है कि आप गाली दे सकते हो, बद्दुआ दे सकते हो, तो उससे आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखाओगे। हमारा उससे डेफिनेटली कुछ नहीं बिगड़ने वाला, 1% का भी हमारा उससे तो नुकसान नहीं है। तो अगर आपको ये चीज सही लगती है तो कर लो। एक तो भाई इनका ये कि एक वीडियो किसी ने फैमिली ने डाला तो सारे के सारे उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे। तो माता जी भी आ गई हैं उसी पे, उन्होंने भी कुछ बोला है। तो पहले तो देखते हैं कि उन्होंने बोला क्या है, क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा ही नहीं। तो क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बनाए वीडियो, तो चलो एक बेटे ने रिएक्शंस पे रिएक्ट किया है तो हम भी वही कर लेते हैं। तो आंटी जी भी आ गई फालतू का बकवास लेकर के कि छोड़ दो मेरा, हमको पता है मेरा बच्चा सही है, तो वाह 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 वाह, तो दूसरा मुर्गा पकड़ो। तो दूसरा मुर्गा कोई होना भी तो चाहिए, उतना गंदा कोई मिलना भी तो चाहिए यूट्यूब पे। और पता नहीं ये कौन कौन सा चैनल देखती हैं गंदे संदे, क्योंकि हर बार ये उसी का एग्जाम्पल देती हैं कि उस पे बनाओ, उस पे बनाओ, उस पे बनाओ। तो हर चीज का ना एक कैटेगरी होता है। वो क्राइम वाले जो वीडियो बनते हैं ना, वो रिएक्शन वीडियो नहीं होते जिसमें आप किसी के मरने हरने वाली बातें करो। यूट्यूब फिर वो वीडियो को ना सस्पेंडेड कर देता है। शायद आपका नॉलेज पता नहीं क्या है, नहीं है, गॉड नोज, बट ऐसा नहीं होता कि हम छपरियों पे रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कुछ भी। हाँ, आपके जैसे और छपरी हैं उन पे वीडियो बना सकते हैं, तो बीच बीच में तो हम बनाते रहते हैं ना। क्रिस्टी मायूस, भूमित भुट्टो, जो भी उल जुलूल 2-4 लोग हैं, तो बनती है उन पे वीडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। बट क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी आपकी फैमिली में होती है तो बात होती है। एक और चीज, इन्होंने जो भाई साहब ने वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने क्या बोला कि लो लगा दिया ना नजर। एक बात बताओ, आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हो क्या? आप लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो, नास्तिक हो क्या? आप लोगों को नजर इतना जल्दी जल्दी कैसे लगता है, और उस नजर से कौन सा नुकसान हो रहा है जरा बताना मेरे को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि किसी को नजर कैसे लग जाती है। मुझे तो बिल्कुल भी इन चीजों पे ना एकदम एक रत्ती का भरोसा नहीं होता। मुझे जैसे हमारे गांव में कुछ लोग थे, वो नहीं होते हैं जो थोड़ा पिछड़ी सोच के लोग, सोच ही बोलूंगी, पिछड़ी सोच के लोग नहीं होते हैं जिनको हल्का सा पेट भी दुखा तो नजर लग गया, कान दर्द हुआ तो नजर लग गया, सर दर्द हुआ तो नजर लग गया, ओझा के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये इस टाइप के ना पिछड़ी मानसिकता के लोग होते हैं जिनको बात बात में नजर लगती है, और हमें तो कभी नजर ही नहीं लगती। तो ये सब सोच आपकी है, क्योंकि आप हो ही ऐसे। और भाई साहब एक एडवाइस दूं, अभी अभी ये जो ऑपरेशन करवाया है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए आराम से, इतना उलफुला के, क्योंकि आई नो कि आप भी व्यूज के लिए ये बकवास करके गए हो। क्योंकि आपने तो किया था ना, रॉड पाइप सब कर लिया था लाइव में, तो क्या हो गया? आपने उस रिएक्शनिस्ट को रोक दिया, या आपने किसी को भी रोका क्या? क्योंकि कोई नहीं रुकेगा भाई, गंदगी से तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हाँ, जब बहुत ज्यादा गंदी वीडियो आती है तो उस हिसाब से रिएक्ट किया जाता है, नॉर्मल वीडियो आता है तो नॉर्मली रिएक्ट किया जाता है। और इनके फैमिली के ऊपर जब रिएक्शन वीडियो बनते हैं तो इनको बहुत तिलमिली लगती है, लेकिन ये किसी औरत को जलील करे तो वो जस्टिफाई है। जिस तरीके से अंशु ने, तो एक बात बताइए भाई साहब, अंशु ने कुछ भी एक लफ्ज भी आपकी फैमिली से रिलेटेड, या उनके हस्बैंड ने, या उनके देवर ने, इन लॉज ने, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अच्छे घर परिवार के लोग हैं यार। कौन इज्जत का कचरा करना पसंद करता है? कोई भी अच्छे घर के लोग, खानदानी लोग ये सब कचरा नहीं करते। लेकिन आप लोगों ने क्या अंशु को छोड़ा? कितना जलील किया गया, उसको धमकाया गया, उसको मुंह बंद करने के लिए, उसके राज खोलने तक की बात की गई, बहुत सारी चीजें। वहीं पे तिवारी जी से रिलेटेड बेचारी उस टाइम पे एक, बेचारी तो खैर वो भी नहीं है, वो भी पूरी गई गुजरी है, जो भी है XYZ, लेकिन एक कम्युनिटी भी डाल रही थी, तो आप लोग पूरी फैमिली अटैकिंग मोड में आ जा रहे थे। तो यही कर्मा होता है ना, आप जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। तो आपने यही बोया है
कि आप लोगों को टारगेट करते हो, पोक करते हो, खुद तो व्यूज के लिए कुछ भी उल जुलूल थंबनेल लगाओ, उल जुलूल वीडियो बनाओ, सास ने बहू का जेवर बेच दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ दिखाओ। एक कपल घूमने जाते हैं, आधे रास्ते से वाइफ रिटर्न हो जाती है बैक टू पवेलियन, और किसी को कुछ बताया नहीं जाता सही रीजन क्या है नहीं है, एकदम सस्पेंस बना करके, फेक आईडी बना करके ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं रिएक्शंस के चैनल पे, ताकि ऐसा लगे कि जगत भैया जो है वो जगत दीदी के पास चले गए हैं, जबकि इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। तो जब आप लोग इस तरीके की गंदगी करते हो ना, तो फिर ये जो हो रहा है आपके साथ उसको झेलने के लिए तैयार रहिए, और डर तो कोई नहीं रहा, जो करना है वो करिए। क्योंकि आई नो कि जब भी आप देखो, हमें भी ये पता है कि गटर खुलेगा तो बास तो मारेगा ही, तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम अपने दरवाजे रूम के घर के बंद कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर मार सकते हैं और स्मेल हमारे तक ना आए, ये ऑप्शन है, तो हम ये कर लेंगे। बाकी आप अपना गटर खोलिए जब मर्जी वो तब। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो, एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर। और अगर आपने मेरे न्यू चैनल रिएक्शन विद श्वेता शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार, बाय गाइज, टेक केयर।